अच्छा सर, डीसी साहब के हवाले से एक बात करना चाहूँगा, जो कि कारकुनान की एक फरमाइश है मुझसे। वो कहते हैं जी जावेद शेख ने मना किया है, डीसी साहब को मना किया है हमारी एंट्री डीसी कोरंगी के ऑफिस में ना हो, सिवाय मेरे और जानी मेमन साहब और मरहूम जो आपके जो चौधरी साहब थे, उन 3 शख्सियात के अलावा जो है वो डीसी कोरंगी के ऑफिस में दूसरा कोई जाला या जाली नहीं जा सकती। इसमें क्या सर आदत कितनी खुश हुई? बहुत खुश थी, बहुत खुश थी और खुश होना भी चाहिए। आप भी खासे ज़माने से कवरेज कर रहे हैं। आज जितना बड़ा इज्तिमा हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा कभी हुआ होगा, और ऐसे मौके पर हुआ है कि जब 30 तारीख को यौम तासीस होगा और 20 साल के बाद मिस्टर पार्क जो है उसमें जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद की याद ताज़ा की जाएगी। ये ऐसी जगह हो रहा है, इसलिए कारकुनान जो हैं और ज़िम्मेदारान जो है वो बड़े खुश हैं, और स्पेशली वहाँ पर जाने के लिए ये वार्म अप इनकी एक्टिविटीज़ है जो उन्होंने इख्तियार करी है। सर आप नहीं समझते, जलसा तो कल हुआ था पिंडी में, जलसा तो कल हुआ था पिंडी में, आज इसको जलसा कहेंगे या जलसी कहेंगे? जावेद भाई ईमान से बताइएगा। देखिए मैं तो कुछ भी नहीं कहता, लेकिन हर चीज़ आया है, चाहे आप मीडिया पे देख लो, चाहे आप खबरों में देख लो, चाहे आप और अपनी आंखों से यहाँ देख लो, अपनी आंखों से वहाँ देख लो, ये सब कुछ आप खुद देख रहे हो। सर भुट्टो के बाद अगर आवाम किसी की दीवानी है तो आप समझते हैं इमरान खान की है? देखें हर लीडर के फॉलोवर्स होते हैं, ठीक है ना, और अल्ताफ हुसैन के भी थे। आज कहाँ हैं वो? आज किधर हैं? अगर इस मुल्क के अंदर मैं मानता हूँ कि एक क़यादत थी जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद की, जिसके करोड़ों पर इस्तार थे, उसके बाद एक अल्ताफ हुसैन था जिसके करोड़ों पर इस्तार थे, मैं इमरान खान की भी मान लेता हूँ, लेकिन जो मुकाम शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने हासिल किया अपनी शहादत देके, अपने ख़ानदान की शहादत देके, ये नहीं दे सकते, ये नहीं दे सकते। सर उस चीज़ को सस्टेन नहीं रख सकी पीपल्स पार्टी, आज की पीपल्स पार्टी। आप क्या समझते हैं कारकुन कितना खुश होगा बिलावल की उस पॉलिसी के साथ, जो कि क्या है मियाँ बरदरी के साथ हाथ मिलाया और जरदारी साहब को 11 साल पाबंद सलासुल रखा, मोहतरमा की नाज़िबा तस्वीर फेंकी गई, उसके बावजूद भी आज का बिलावल उनके साथ हाथ मिला रहा है, जो माजी के बहुत बड़े हरीफ रहे हैं। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे, कारकुन कितना खुश है इससे? देखिए ये पॉलिटिक्स है, ये सियासत है, और इसमें अगर कल की गलतियां मान ली जाए तो वो उसको माफ़ भी कर दिया जाता है। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ जब उसने अपना ज़ियाउल हक ने 11 साल तक पॉलिटिकल एलिमेंट्स को दीवार से लगाया था, और मुझे अच्छी तरह याद है मेरे सामने मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा ने उसी MRD वालों को बुलाया था जो भुट्टो शहीद के तहरीक के खिलाफ, भुट्टो शराब के खिलाफ तहरीक चला रहे थे। इस मुल्क के खातिर हमें क्या क्या करना पड़ता है ये आपको अब हम बता देना चाहते हैं, अपने अमल से बता रहे हैं हम कि हम इस मुल्क के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, वरना और दूसरा नहीं करता। अच्छा सर, ये जो लोग जो है इमरान खान के दीवाने हैं, आप कहते हैं जी, अभी हमने सुना यहाँ पर आपने तकरीर भी की है माशाल्लाह से कि उनको आप लोगों ने ज़ीरो करार दिया, और एक 0% आदमी को आवाम में इतनी पजराई क्यों मिल रही? वजह क्या है सर? वही पॉलिसी पीपल्स पार्टी क्यों नहीं अप्लाई करती, ताकि वो जो एक नारा लगाते थे चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर, वो पार्टी नहीं रही, अब सिंध तक जो है महदूद हो गई। देखें मुझे आप अजीब सा सवाल कर रहे हैं, मैं ये कहता हूँ क्या ये सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा होता है? पूरी दुनिया में होता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर उरूज व ज़वाल आता है, और उरूज व ज़वाल जो होता है वो बहुत नसीहतें देता है, बहुत नसीहतें करता है, ये पूरी दुनिया में होता है। आप क्या समझ रहे हैं, क्या इमरान खान ऐसा ही रहेगा? मैं आपसे हाथ मिला लेता हूँ, 2 साल के बाद आप बैठ जाएंगे, फिर बात कर लेंगे। इमरान भले नहीं रहे सर, आज तो कम से कम पीपल्स पार्टी को आईने दिखा रहा है। हमारी पीपल्स पार्टी कल किसी को आईना दिखाती थी, और फिर आने वाले दिन को उसके साथ तो हाथ जोड़ के बैठ गई पीपल्स पार्टी, जिनको आईना दिखाती थी, जिसको हरीफ समझती थी, जो कहता था जी मैं इनको सड़कों में घसीटूंगा, इनके पेटों से जो है करप्शन के पैसे निकालूंगा, उसके साथ जाके मिसाक जमहूरियत भूल रहे हैं। मिसाक जमहूरियत नवाज शरीफ और बीबी में तय पाया था, और उस मिसाक जमहूरियत की वजह से
इस आमरीत के खिलाफ जदोजहद की थी और इस मुल्क में जमहूरियत नाफिज की, वो मिसा के जमहूरियत। ये बताइए सर, इमरान खान को आप दोबारा वजीर आजम देख रहे हैं? जिस तरह से अवाम उसका साथ दे रही है। मैं नहीं देखता। अच्छा, हाँ, किसको देख रहे हैं आप? मैं बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम देखता हूँ। कहाँ है सर पंजाब में आपका कोई आप अभी रिसेंटली जो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर वो काम कर रहे हैं वो इंतहाई सक्सेसफुल गई है। सर यहाँ तो सऊदी अरब से इमरान खान साहब ने अपने मामला ख़राब किए, बिलावल भुट्टो साहब ने उसको सही किया। टर्की से ख़राब किए, टर्की से सही किया। चाइना से ख़राब किए, चाइना से सही किया। ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना ये बिलावल भुट्टो साहब का कारनामा है, उनकी मौजूदगी में हुआ ये, जबकि इससे पहले कभी नहीं हुआ था। आपने महंगाई मार्च के लिए यहाँ से इस्लामाबाद चले गए, उसके बाद जो महंगाई हुई है सर, आज गरीब जो है निवाला नहीं मिल रहा है गरीब को। रोटी कपड़ा मकान तो दूर की बात है, एक निवाला एक वक्त का खाना सही नहीं मिल रहा है। आप कह रहे हैं जी बिलावल साहब जो है वजीर आज़म बनेंगे। देखें महंगाई मैं मान लेता हूँ, चले महंगाई हो रही है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी भी तो हो रही है। आप ये भी तो देखें ना। सर इम्पोर्टेड के नाम पे मशहूर हो गए आप। देखिए वो तो आप कह रहे हैं, जिस तरह हम सिलेक्टेड कहते हैं वो आप इम्पोर्टेड कहते हैं, वो तो आप कह रहे हैं। कहाँ रहा नाम को बिलावल जो कि बड़े तवक्कात किए जा सकते थे। देखिए आप मेरी बात को माने, अभी आगे पीछे हमारी मुसलसल कामयाबियाँ इमरान खान के खिलाफ हो रही हैं। अगर आप मियाँ बरादरान के साथ एक नहीं होते तो आज आप लगता है आपके जितने भी लीडरान हैं वो जेल में होते हैं। देखिए मियाँ बरादरान के साथ अगर हम एक हैं तो ये भी हमारी सलाहियत है जो हम एक हैं। अच्छा सर फाइनली ये बताइए, कोरंगी में थोड़ा सा तरक्याती काम होता, आज ये हुजूम कुछ ज़्यादा नहीं होता जावेद भाई? नहीं, ये अब जो हुजूम हुआ है ये अरबों रुपए के जो काम मैंने करवाए ये उसकी वजह से हुआ है। आप कवरेज करते कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज को बिठा लें मेरे सामने कि किसी ने इतने अरबों रुपए के काम किए जो कि मैंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की हैसियत से यहाँ पर किए हैं। सर गटर तो वही उबल रहे हैं, वाटर बोर्ड किसी की नहीं सुन रहा। डीसी कोरंगी में आपके अपने कारकुनान कहते हैं जावेद शेख साहब की एंट्री के अलावा एंट्री ममनू है। ये सवाल आप एमक्यूएम से करें, ये सवाल आप पीटीआई से करें, उससे करें। बैठा हुआ है नजमी आलम, आपका बैठा हुआ, आप तो एमक्यूएम है, नथिंग टू डू ना। 45 साल तक इन्होंने फंड खाया है। सर आज की बात करें, आज तो आप आज को छोड़ दें, आज आप क्या कर रहे हैं? आज को छोड़ दें, आज को छोड़ दें, हमें एक मर्तबा इलेक्टेड होने दें, हमें इलेक्शन जीतने दें, फिर सवाल कीजिएगा। सर ये कार्यकर्दगी रही आपकी कोरंगी के अंदर, तो आप समझते हैं कि यहाँ से एक काउंसिलर भी जितवा पाएंगे? बिल्कुल, हम यहाँ से वाफिर मुकदार में हम सीटें लेंगे। उसकी वजह ये है कि ये जितना भी बिगाड़ हुआ है ये उनका पैदा करता है। उनके एमपीए थे, उनके एमएनए थे, उनके चेयरमैन थे, उनके वाइस चेयरमैन थे, उसके बावजूद तमाम यूसीस के अंदर जो हालत ख़राब है ये उनकी वजह से। अच्छा सर डीसी साहब के हवाले से एक बात करना चाहूँगा जो कि कारकुनान की एक फरमाइश है मुझसे। वो कहते हैं जी जावेद शेख साहब ने हमें मना किया है, डीसी साहब को मना किया है हमारी एंट्री डीसी कोरंगी के ऑफिस में ना हो, सिवाय मेरे और जानी मेमन साहब और मरहूम जो आपके जो चौधरी साहब थे, उन 3 शख्सियात के अलावा जो है वो डीसी कोरंगी के ऑफिस में दूसरा कोई जाला या जाली नहीं जा सकती। इसमें क्या सदाकत है? मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और इससे इनकारी हूँ और ऐसा कतई नहीं है और हम ऐसा काम नहीं करते और इससे बेहतर, मेरे से बेहतर डीसी साहब इसके लिए बेहतर जवाब देंगे आपको। अच्छा लास्ट क्वेश्चन ये होगा सर, कहते हैं जी डिस्ट्रिक्ट की तकदीर तो नहीं बदली, जावेद शेख साहब ने अपनी तकदीर ज़रूर बदली है, किसी अच्छी सोसाइटी में रिहाइश पजीर हुए, इसमें क्या सदाकत है? वो मैं किराए पे गया हूँ। जी किराए भी तो बहुत होगी ना जानता ही। देखिए अब ऐसा भी यहाँ पर ये आप ऐसा सवाल कर रहे हैं कि आप इतने ज़माने से आप कवरेज कर रहे हैं, ये ज़ाती नौइयत का सवाल है, समझिए मेरी बात। आपका एक मनसब है सर, मेरी बात सुनिए। कोई भी एलिगेशन लगाने से पहले आपको सबूत देने पड़ेंगे, आपको सबूत देने पड़ेंगे। आप सबूत ले आएँ कि बाल बराबर भी मैंने कहीं करप्शन करी हो, कोई अरबों रुपए के काम कराए, कहीं मेरी तस्वीर लगी हो, कहीं मेरा नाम लिखा हुआ हो, कहीं नाम हो, बाल बराबर ले आओ, मैं उसका जिम्मेदार हूँ। अच्छा सर यहाँ से क्या आपका चेयरमैन जीतेगा या जमात इस्लामी होगी इस दफ़ा जीत में, क्योंकि वो जो है हल तो जमात इस्लामी के पास है? देखें कोई भी नहीं जीतेगा। अच्छा सिर्फ पीपल्स पार्टी जीतेगी इंशाल्लाह।